पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! सुप्रीम कोर्ट ने 8 नवंबर 2016 के केंद्र की मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले को वैध करार दिया है। वैसे शुरू से ही सवाल इस फैसले को लेकर नहीं थे, बल्कि जो समस्याएं आम लोगों को हो रही थी उसको लेकर शुरू से जो है सवाल उठ रहे थे कि इस तरह का फैसला आखिर लिया क्यों गया है, और अगर लिया गया है तो व्यवस्था जो है वो अपनी जगह क्यों नहीं है। खासतौर से एकदम से जब 500 और 1000 के नोट जब अचानक से बंद हो गए 8 नवंबर 2016 की मध्य रात्रि से, तो अचानक से जो है देश एकदम से रुक सा गया था, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर जब सिस्टम से पैसा जो है वो जाएगा, यानी कि जो 500 और 1000 के नोट थे वो अमान्य घोषित कर दिए गए, तो सिस्टम तो जो है एक तरह से रुक ही जाना था। तो बाकी तो जो अर्थव्यवस्था की स्थिति थी, आम लोगों की परेशानी थी, वो अपनी ही जगह थी। लेकिन उस दौरान शादी का भी सीजन था, बहुत से लोगों को उसके चलते भी परेशानी हुई थी, और जो लोग कैश पे जिनका पूरा बिजनेस टिका हुआ था या काम धंधे टिके हुए थे, उनको उस समय पर काफी परेशानी हुई थी। सरकार का यह कहना था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना था कि उस समय जो है इकॉनमी में जो कैश का सर्कुलेशन है वो बहुत ज्यादा हो गया था, और प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि इकॉनमी में अधिक कैश के सर्कुलेशन का सीधा संबंध जो है वो भ्रष्टाचार से भी है, क्योंकि अगर ज्यादा कैश हो जाता है तो करप्शन बहुत होता है, ब्लैक मनी जो है वो बहुत जनरेट होती है। तो इन्हीं सब पर जो है एक तरह की कार्रवाई करने के लिए, ताकि ये काला धन जनरेट ना हो, ताकि भ्रष्टाचार ना हो, क्योंकि काला धन और ये भ्रष्टाचार के जरिए जो है प्रधानमंत्री का कहना था कि ये जो पैसा है ये हवाला में भी जाता है और देश के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ ये पैसा इस्तेमाल होता है। तो इसलिए ये जो है नोटबंदी का बड़ा फैसला जो है ये लिया गया था। तो कैश की जब इसमें बात की गई थी तो यह बताना जरूरी है कि तब की कैश की स्थिति क्या थी और अब की जो कैश की स्थिति है वो क्या हो गई है। 19 दिसंबर को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद को सूचित किया कि 2016 के मुकाबले अब 2022 में जो कैश सर्कुलेशन है हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर वो 2 गुना हो चुका है। अपने जवाब में वित्त मंत्री ने बताया कि 31 मार्च 2016 यानी कि जिस साल नोटबंदी हुई थी उससे थोड़ा सा पहले का समय है, वो साल वही है। 31 मार्च 2016 को हमारी इकॉनमी में जो कैश इन सर्कुलेशन था उसकी वैल्यू जो थी वो थी 16,41,571 करोड़ रुपए। इतने के जो नोट थे, जो मुद्रा थी, करेंसी थी, ये सर्कुलेशन में थी। उससे अगले साल, क्योंकि अब 31 मार्च का मैंने आपको डेटा बताया ये, तो उसके अगले साल 2017 यानी 31 मार्च 2017 को जो कैश इन सर्कुलेशन इकोनॉमी में था वो घट गया, क्योंकि नोटबंदी की गई थी तो ये घट गया, और 13,10,193 करोड़ रुपए पर जो पूरी करेंसी थी इकोनॉमी में घूम रही है वो उसमें लगभग 20% की गिरावट जो है वो दर्ज की गई, क्योंकि नोटबंदी हुई थी। लेकिन उसके बाद जो है साल दर साल जो है ये जो कैश इन सर्कुलेशन है वो बढ़ता चला गया। 31 मार्च 2018 को जो कैश इन सर्कुलेशन था वो था 18,03,709 करोड़ रुपए, और 2019 में जो कैश इन सर्कुलेशन था 31 मार्च को वो बढ़ के हो गया 21,10,892 करोड़ रुपए। 2020 में जो कैश इन सर्कुलेशन था, जो करेंसी घूम रही है इकोनॉमी में, वो हो गया 24,20,975 करोड़ रुपए। ये साल दर साल बढ़ता ही चला जा रहा है। 2021 में 28,26,863 करोड़ रुपए ये कैश इन सर्कुलेशन हो गया, और 2022 31 मार्च 2022 को जो कैश इन सर्कुलेशन था वो हो गया 31,05,721 करोड़ रुपए, यानी कि उस समय से लगभग डबल जो है कैश इन सर्कुलेशन इस समय हो गया है। एक और डेटा जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है संसद में बताया वो ये कि 3 दिसंबर 2021 को जो कैश इन सर्कुलेशन था, यानी कि इतने मूल्य के जो मुद्रा थी वो चलन में थी 29,56,672 करोड़ रुपए, और साल भर बाद 2 दिसंबर 2022 को, 3 दिसंबर 2021 के बाद अब 2 दिसंबर 2022 को जो ये नोट्स इन सर्कुलेशन है ये बढ़कर 31,92,622 करोड़ रुपए हो गया। लगभग 8% की इसी एक साल के अंदर जो है
बढ़ोतरी हो गई। अब बहुत से लोग इसमें ये भी कह सकते हैं, या फिर केंद्र सरकार ने ही इसमें ये बताया है कि डिमांड फॉर करेंसी डिपेंड्स अपॉन सेवरल मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स इंक्लूडिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो ये जो इकोनॉमी ग्रोथ करती है उस पर भी डिपेंड करता है, और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं, और जो इंटरेस्ट रेट हैं उस पर भी जो है डिपेंड करता है, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो आप ये देखेंगे कि नोटबंदी के बाद से अब तक जो है क्या क्या झटके लगे हैं। पहला झटका नोटबंदी का ही मान लीजिए कि उसकी वजह से जो है इकोनॉमी को एक झटका लगा होगा, वो दिखाई भी दे रहा है कि कैश इन सर्कुलेशन जो है नोटबंदी के बाद जो है वो कम हो गया था। लेकिन उसके बाद में जो है कोरोना भी आया, लेकिन कोरोना में आप देखिए कि कोरोना में डेटा देखेंगे तो कोरोना का जो है जो प्रभाव जो है वो नोट पर नहीं दिखाई दे रहा है, करेंसी पर या जो कैश इन सर्कुलेशन है उस पर जो है वो नहीं नजर आ रहा है। और दूसरा, अगर हम ये भी देखें कि इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से ऐसा हुआ हो सकता है क्योंकि हम आगे तो बढ़ ही रहे हैं, तो ये भी बात है कि क्या हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ चुकी है। ऐसा तो नहीं है, बल्कि ये है कि कोरोना की वजह से जो है हमने बीच में एक समय ऐसा आया था कि हमारी ग्रोथ जो थी वो माइनस में चली गई थी। वो भले ही हम याद ना करना चाहें या उसको माने ना, क्योंकि वो एक्सेप्शनल साल था, उसको अगर जिंदगी से निकाल दे तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन ये हुआ है। ये भी बताना जरूरी है कि उस समय जब नोटबंदी हुई थी तो उस समय पर जो 500 और 1000 के जो नोट थे उनकी वैल्यू क्या थी, यानी कि कितना जो कैश था वो इकोनॉमी से एकदम से हटा दिया गया था। 15,41,793 करोड़ रुपए ये जो है 500 और 1000 के नोट थे जो इकोनॉमी से हटा दिए गए थे। और उसके बाद में जो है ये मतलब नोटबंदी हुई थी इनकी, और जो वापस सिस्टम में पैसा आया, जो लोगों ने अपने पैसे जमा कराए 500 और 1000 के नोटों के रूप में, वो थे 15,31,073, यानी 15,41,000 जब नोटबंदी हुई तब 500 और 1000 के नोट थे, और 15,31,000 वापस आ गए। लगभग सारा ही पैसा जो है वापस आ गया था। तो इस वजह से कि एक तो जो सर्कुलेशन है कैश का वो इकोनॉमी में बहुत ज्यादा है। और एक और बात यहां ध्यान रखनी जरूरी है कि ये तब है इकोनॉमी के अंदर कैश का इतना सर्कुलेशन जब नोटबंदी के बाद से हम लोग जो हैं डिजिटल पेमेंट्स की तरफ काफी बढ़ गए हैं। हम में से बहुत से लोग, मैं खुद भी जो है नोटबंदी के बाद में जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है उस पर ज्यादा गया, लेकिन उसके बावजूद भी कि बहुत से लोग अब जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ चुके हैं, जिंदगी जीने का तरीका उनका बिल्कुल बदल चुका है, उसके बावजूद भी जो कैश सर्कुलेशन है इकोनॉमी के अंदर वो 2016 के मुकाबले जो है 2 गुना हो चुका है। शरद शर्मा, एनडीटी मीडिया।